Hello, Miss sweethearts. Welcome back to another video. I hope you're good and fine. So firstly, really sorry. I know आप सब लोगों ने FF का बहुत ज़्यादा वेट किया. Actually कुछ इश्यूज़ की वजह से मामा ने मेरे से मोबाइल ले लिया था. इवन अभी भी मतलब मेरे कुछ रिलेटिव्स की वजह से, मेरे कुछ कजन्स की वजह से मामा ने मुझे मोबाइल वापस किया. मेरी मामा बहुत स्ट्रिक्ट है. तो रियली सॉरी. आई नो मैं काफ़ी लेट हूँ. आप लोगों ने बहुत वेट किया, उसके लिए सॉरी. आप लोगों के कितने कमेंट्स थे, मैंने किसी को भी रिप्लाई नहीं किया भी तो आजकल में टाल टूल दिया. उसके लिए रियली सॉरी. एंड मैं ये डबिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप अगली दफ़ा डबिंग कर देना. ओके. एंड थैंक यू सो मच एवरीवन. आप लोगों ने इस वीडियो की 6.9 मिलियन व्यूज कंप्लीट करवाए. थैंक यू सो मच. आई कैन नॉट बिलीव कि मेरी वीडियो है. ओके, थैंक यू सो मच. मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रही हूँ, बस बोली जा रही हूँ. उसके बाद हेडबट लव स्टोरी पे भी 5.3 के व्यूज बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा. मेरा फर्स्ट FF है जो इतना आगे गया. उसके बाद ये जो मेरी लेटेस्ट में चले इसके ऊपर 49.2 के 50 के होने वाले. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया. आई विश मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँ और आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए. एंड अगेन सॉरी फॉर लेट. मेरी तबीयत इवन अभी भी ठीक नहीं है. मेरा गला ख़राब है. एंड यकीन मानो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रही हूँ. मतलब मेरी माइंड भी मेरा हेल्थ इशू था थोड़ा सा, तो फैमिली को नहीं पता इस बारे में. सो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट होगी. रियली सॉरी, अगेन सॉरी. सो पार्ट 16. सो नाउ लेट्स स्टार्ट स्टोरी. ठीक है. सो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आई विश मैं जल्दी दूँ, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी. पक्का. बैकग्राउंड की आवाज़ को आप तक इग्नोर करना प्लीज़. उसके लिए सॉरी. यानी वो चिल्लाई. उसकी चीख सुन के जगुक फौरन रूम में आया. क्या हुआ? जगुक ने ताज्जुब से सवाल किया यानवो से. यानवो ने थपथपी आवाज़ में कहा कि यानी को काफ़ी तेज़ बुखार है. यह सुनकर जगुक फौरन यानी की तरफ बढ़ा. मेरी जान, मेरा बच्चा, मेरी प्रिंसेस बाबा की जान, क्या हुआ है बेबी को? जब उसने उसके सर पे हाथ रखा तो उसको वाकई ही काफ़ी तेज़ फीवर था. पापा, उसने कपकपी आवाज़ में कहा. आप मामा को छोड़ देंगे? मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे आप दोनों के साथ रहना है. इससे ज़्यादा वो आगे कुछ बोलती कि वो वहीं बेहोश हो गई. ये देखकर उन दोनों की जानें हलक तक आ पहुंची थी. आखिर यानी में उन दोनों की जान बचती थी. वो दोनों यानी से बहुत प्यार करते थे और आज उन्हीं की वजह से उस नन्ही सी जान की ये हालत थी. मैंने काफ़ी पहले लिखी थी तो अब मुझे डबिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है कि मैंने क्या लिखा. जंगुक ने फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया. उसने आते ही यानी को चेक किया और जंगुक और यानी से बोला. असल में इसने किसी बात के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचा है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है ये इस वक्त. मैं मेडिसिन दे रहा हूँ. अब आप लोग इतना ख्याल रखें कि इसे किसी बात की टेंशन नहीं हो, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है. सही बोल रही हूँ. मुझे खुद याद नहीं मैंने क्या लिखा है. एक्चुअली ना मैंने काफ़ी टाइम पहले ही लिख दी थी स्टोरी. बस मुझे पिक्चर्स लगानी थी एंड डबिंग करनी थी, जो कि मैं काम अभी कर रही हूँ. ओके. सो सॉरी अगेन. एंड बैकग्राउंड म्यूजिक वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना. वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर नज़रें झुका लेते हैं जैसे एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हों, पर चुप हो गए. वो दोनों काफ़ी शर्मिंदा थे कि उनकी वजह से यानी की ये हालत थी. आप लोगों को मेरी स्टोरी इतनी पसंद आई उसके लिए बहुत थैंक यू. बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि मेरी स्टोरी आप लोगों को इतनी पसंद आ रही है. थैंक यू सो मच. डॉक्टर के जाते ही कुछ देर बाद यानी को होश आ गए. ये देखकर जंगुक और यानवो की जान में जान आई. पीछे ना मेरे भाई बैठ के फिल्म देख रहे हैं तो वहीं से आवाज़ें आ रही हैं, तो आप लोग इग्नोर करना. सॉरी. आई नो काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है बिकॉज फैन भी होना है. मैं उस रूम में नहीं हूँ, मैं इस रूम में हूँ. उधर मामा पापा हैं एंड उनके सामने मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती. होप यू अंडरस्टैंड. अब आप लोगों से क्या छुपाऊँ मैं, तो इतना तो बता ही सकती हूँ ना. तो अगर किसी को ज़्यादा इशू हो रहा हो तो आप
बिल्कुल रिकॉर्ड ऑफ कर दो, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं उर्दू में ना जो आप लोगों को समझ नहीं आते हैं और जो मैंने लिखा होता है आप उसकी जगह कुछ और पढ़ बैठते हो। ऐसे मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं तो उन्होंने मुझे बोला था कि दीदी हमें नहीं पढ़ सकते, तो इसीलिए मैंने ऐसे मतलब ऐसा मैं बोल रही हूँ। ओके, और कोई रीज़न नहीं है कि मैंने पहले नहीं बोला, मैं बोल रही हूँ। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड। मिस्टर किम थेओंग, आप कब तक यहाँ रुकने वाले हैं? वो उस पर बरसते हुए बोली, क्योंकि आपको यहाँ काफ़ी देर हो गई है, आपकी फैमिली वेट कर रही होगी आपका, राइट? थेओंग थोड़ा मुस्कुराया और बोला, नहीं नहीं। और फिर एकदम से उसे ख्याल आया कि उसकी तो शादी है, क्योंकि थेओंग की तबीयत खराब होने की वजह से शादी 2 दिन आगे हो गई थी और 1 दिन तो गुजर चुका था। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। उसका इस तरह बिना कुछ कहे जाना नैन्सी को बहुत चुका था, पर वो कहती भी क्या, बोलती भी किस हद से। कुछ देर बाद वी रूम से बाहर आया और बोला, मिस्टर हैंसन कहाँ गए? मासूमियत से पूछता है नैन्सी से। तुम्हारे मिस्टर हैंसन चले गए, दांत पीसते हुए बोली और चुपचाप अपने रूम में चली गई। ना जाने क्यों पर उसको थेओंग का यूँ जाना बिना बताए चुपचाप से काफ़ी बुरा लगा था। मुझे क्या फर्क पड़ता है, जहाँ चाहे मर्जी जाए, खुद को दिलासा देते हुए बोली। वो नाराज़ अब भी थी थेओंग से, पर नफरत उसने कभी नहीं की थी। थेओंग मेंशन पहुँचा या फिर उस दिन की तरह जगमगा रहा था। थेओंग को देख के उसकी आंटी उसके पास आई। थेओंग, कहाँ थे तुम? कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे थे? वो उसके पास आते हुए बोली। और यहाँ वी नैन्सी को बताता है कि कैसे थेओंग की शादी उसकी कज़न एलिजा से हो रही थी। ये सुन के नैन्सी को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो बेसख्त रो रही थी और वी बोल रहा था, मामा वो बैड आंटी हैं, उनसे मिस्टर हैंसन की शादी हो रही है। पहले तो नैन्सी को यकीन नहीं आया, पर जब वी ने बताया था नैन्सी कि वी जब किडनैप हुआ था तो थेओंग को मिला था कि कैसे वो मिला थेओंग से, फिर उसके घर गया, फिर यहाँ वापस आया। पूरी स्टोरी सुनाई उसने। वैसे भी बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। नैन्सी गहरी सोच में डूब गई कि यह क्या हो गया। उसके वापस आने से उसे जितनी तकलीफ हुई थी उतनी खुशी भी हुई थी। वो दिल ही दिल थेओंग से प्यार करती थी, पर कभी बता नहीं पाई। और वही थेओंग आज किसी और के साथ शादी कर रहा था उसके लिए। ये सब किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं था। वो खामोश सी हो गई, रोना चाहती थी पर आंसू को अपने आँखों में जब्त कर लिया। वो खामोशी से सोचने लगी, एक पल में वो इतनी खुश थी और एक ही पल में सब खत्म। उसे अब थेओंग को यूँ बिना बताए जाने की वजह पता चली थी, पर वो करती भी तो क्या करती, वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इग्नोर करना यार बैकग्राउंड आवाज़ को, सॉरी अगेन सॉरी। और यहाँ थेओंग को बुलाया गया। वो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। हुस्न तो उसके पास इतना था कि कोई एक बार देखे बार बार देखने को दिल करे। वो खामोशी से आया और मौलवी साहब के बगल में बैठ गया। वही दूसरी साइड एलिजा भी बैठी थी। आज वो अपनी किस्मत पर रक्श कर रही थी कि क्या किस्मत पाई है। बाकी हमारा थेओंग जिसको मिलेगा ना, उसकी किस्मत अमेजिंग होगी गाइस, बहुत ज़्यादा। पता नहीं किसको मिलेगा। थेओंग ना चाहते हुए भी ये निकाह कर रहा था, मजबूरी समझो या इज्जत। एक लड़की को अपनी इज्जत से बढ़ के कुछ प्यारा नहीं होता, यहाँ तक कि वो शख्स भी नहीं जिससे वो प्यार करता है। वहाँ थेओंग के बिजनेस पार्टनर, मीडिया, सब लोग थे। उनके सामने बीच में ये मना करना उसे कहीं ना कहीं ठीक नहीं लग रहा था, और इस तरह निकाह करना तो उसे सबसे बेइज्जत कर रहा था। पर वो खामोश था क्योंकि वो ये निकाह नहीं करना चाहता था, बट कुछ रीजंस थी इस वजह से थेओंग ये निकाह कर रहा था। और ये रीजंस मैं आगे चल के आप सब लोगों को बताऊँगी। ओके, तो मतलब वो मना भी नहीं कर रहा था, लेकिन आगे स्टोरी देखा। वो कहीं ना कहीं डर रहा था और नैन्सी के बारे में सोची जा रहा था। हत्ता कि उसे अपनी आंटी का सच मालूम था, मगर सिर्फ आधा। बाकी वो नहीं जानता था। वो बस ये शादी अपनी आंटी की वजह से कर रहा था, वरना उस जैसे बंदे के लिए
लड़कियों की लाइन लगी होती थी। और यहाँ भी ने टीवी ऑन कर दिया और देखा कि हम टीवी पे दिख रहा है। नैन्सी ने जैसे देखा तो वो वाकई उनकी शादी हो रही थी। और जिस तरह निकाह पढ़ाना शुरू करते हैं। क्या मिस एलिजा आपको मिस्टर किंग से ये निकाह कबूल है? उसने हामी भरी। ये सिलसिला 3 बार हुआ। फिर यही सेम सवाल से किया गया। तब जाके नैन्सी की जान हलक में अटकी। आंखों से आंसू रवा दवा। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उसे देख के कोई भी कह सकता था कि उसका दिल किस तरह रो रहा है, किस तरह अपने प्यार को किसी और का होते हुए वो कैसे देख सकती थी। क्यों कोई जवाब देता इससे पहले वही लड़की आई। वही लड़की वो जो बार में मिली थी ना थियोंग को, जिसके साथ थियोंग ने मतलब जब सुबह उठा था एंड उसके कपड़े उतरे हुए थे। अगर आप उन्हें पीछे बांटे तो आपको पता होगा। वही लड़की आई, कपड़े ना के बराबर पहने थे और आते ही थियोंग के पास बैठ गई। यार सॉरी मेरी उर्दू बहुत वीक है एंड मैंने ये पार्ट जब लिखा था मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा एंड मैंने डबिंग किया। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं जल्दी बनाऊंगी। अगेन सॉरी फॉर लेट। आई नो यार, जब एक चीज़ का आप लोग इतना बेसब्री से वेट करते हो, जब इतने टाइम बाद 5 मंथ हो गए एटलीस्ट, बट मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। लेकिन कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट आई विश मैं जल्दी दूँ। अगेन सॉरी एंड आप सब लोग अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।